श्री राम दोस्तों, राम कृपा। रावण ने चली चाल, मगरी अप्सरा का हनुमान ने किया उद्धार। श्री राम और रावण की सेनाओं में भयंकर युद्ध चल रहा था। रावण का युद्ध मेघनाथ लक्ष्मण के सम्मुख युद्ध में रत था। तभी से मेघनाथ ने रावण लक्ष्मण पर अमोघ शक्ति नामक शस्त्र का प्रयोग किया, जो सीधा लक्ष्मण जी की छाती से टकराया। इससे लक्ष्मण जी मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। जैसे ही हनुमान जी ने लक्ष्मण जी को देखा, वे तुरंत उनकी सहायता के लिए दौड़ पड़े और उनको बाहों में उठाकर श्री राम जी के शिविर की ओर चल दिए। जब श्री राम ने हनुमान जी द्वारा लक्ष्मण को लाते हुए देखा तो उनका मुख मलिन हो उठा। उन्होंने आतुरता से हनुमान जी से पूछा, लक्ष्मण को क्या हुआ पवन पुत्र? हनुमान जी बोले, प्रभु, दुष्ट मेघनाथ ने इन पर अमोघ शक्ति का प्रयोग किया है, जिसके कारण लक्ष्मण जी की चेतना लुप्त हो गई है। यह सुनकर श्री राम जी के आंखों से आंसू निकल पड़े। यह सुनकर राम जी की आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने भाव विह्वलता से अपने चारों ओर खड़े अंगद, हनुमान, जामवंत, नल, नील आदि को देखा। फिर सुग्रीव से बोले, सुग्रीव जी, लक्ष्मण जी मूर्छित हुए काफी देर हो चुकी है, अभी तक इन्हें होश नहीं आया है। क्या आपकी सेना में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इन्हें ठीक कर सके? श्री राम का विलाप सुनकर हनुमान जी से रहा नहीं गया। उन्होंने विभीषण से पूछा, विभीषण जी, क्या लंका में कोई ऐसा वैद्य है जो लक्ष्मण जी को ठीक कर सके? विभीषण ने कहा, राज वैद्य सुषेण बहुत ही योग्य वैद्य है, वह लक्ष्मण जी को ठीक कर सकते हैं, लेकिन समस्या यह है कि उनको यहाँ लाया कैसे जाए? हनुमान जी ने कहा, आप मुझे सिर्फ उनके घर की स्थिति समझा दीजिए, उन्हें लाना मेरी जिम्मेवारी है। लक्ष्मण जी ने उन्हें सुषेण वैद्य के घर की स्थिति बताई। हनुमान जी उसी क्षण लंका रवाना हो गए और जल्दी ही सुषेण वैद्य के मकान में जा पहुंचे। उन्होंने सोते हुए सुषेण वैद्य को उठाया और सारी स्थिति समझाकर अपने साथ ले आए। सुषेण ने लक्ष्मण की नाड़ी देखी और विविध ढंग से उसका परीक्षण करके चिंता युक्त स्वर से कहा, इनके समूचे शरीर में विष फैल चुका है, इसलिए इनकी चेतना विलुप्त होती जा रही है। कल सूर्य उदय तक उपचार न हुआ तो स्थिति और भी खराब हो सकती है। हनुमान जी ने कहा, तभी तो आपको यहाँ पर लाया गया है वैद्य जी, आप इनका उपचार कीजिए और जैसे भी हो सके इन्हें होश में लाइए। सुषेण बोले, इलाज दवाओं के बिना असंभव है, वे जड़ी बूटियां जिनसे लक्ष्मण जी ठीक हो सकते हैं मेरे पास उपलब्ध नहीं है। हनुमान जी बोले, कहाँ मिलेगी ये जड़ी बूटियां वैद्य जी? सुषेण ने कहा, बहुत दूर हिमालय पर्वत पर कैलाश और मानसरोवर झील के मध्य द्रोणाचल पर्वत पर मिलेंगी। ये 5 जड़ी बूटियां हैं जिनका मिश्रण बनाकर लक्ष्मण जी को पिलाना पड़ेगा, जिसमें संजीवनी बूटी सबसे प्रमुख है। सुषेण की बात सुनकर वानर दल में सन्नाटा छा गया। इतनी दूर से जड़ी बूटियां लाना, यह भी सूर्य उदय से पहले सभी को यह कार्य असंभव लगा। तभी हनुमान जी आगे बढ़े। उन्होंने श्री राम को धैर्य बंधाते हुए कहा, आप चिंता ना करो प्रभु, मैं आपका सेवक इस कार्य को पूरा करूंगा। यह सुनकर श्री राम ने हनुमान जी को भाव विभोर होकर छाती से लगा लिया। हनुमान जी श्री राम जी के चरण स्पर्श किए और एक लंबी छलांग लगाकर आकाश मार्ग से उड़ चले। उधर लंका में रावण के दूतों ने आकर बताया कि हनुमान जी लक्ष्मण की मूर्छा दूर करने के लिए संजीवन बूटी लाने द्रोणाचल गए हैं। तो वह चिंतित हो उठा। उसने तत्काल अपने सहायक नाम कालनेमी राक्षस को बुलाकर आदेश दिया, कालनेमी, तुरंत द्रोणाचल की ओर प्रस्थान करो। हनुमान संजीवन बूटी लाने के लिए द्रोणाचल पर्वत पर गया है। तुम अपनी माया से उससे पहले वहां पहुंचो और किसी तरह सूर्य उदय से पहले तक उसे उलझाए रहो, हो सके तो उसे मार डालो। कालनेमी ने तुरंत रावण की आज्ञा का पालन किया। उसने अपनी माया फैलाई और हनुमान जी से पहले उनके मार्ग में जा पहुंचा। उसने एक जगह पर मायावी स्थान आश्रम बनाया और वह एक सन्यासी का रूप धारण करके हनुमान जी की प्रतीक्षा में बैठ गया।
हनुमान को प्यास लगी हुई थी। आकाश मार्ग में उड़ते हुए उन्होंने नीचे तालाब के किनारे स्थित आश्रम देखा तो पानी पीने की इच्छा से वे नीचे उतर गए। उन्होंने साधु वेशधारी काल नेमी को प्रणाम किया और पानी पीने की इच्छा प्रकट की। साधु बोला, पवन पुत्र, यात्रा के तुरंत बाद पानी पीना हानिकारक होता है। इस तालाब में नहाकर थोड़ी थकान मिटा लो, फिर जल पीकर यात्रा पर रवाना होना। हनुमान जी काल नेमी की योजना अनुसार तालाब में स्नान करने निकले। अभी उन्होंने पहली ही डुबकी लगाई थी कि एक विशाल मगर ने उनका पैर खींच लिया और पैर पकड़ लिया और जल में खींचने लगा। वास्तव में यह एक मादा मगरी थी। हनुमान जी ने पैर को झटका दिया तो उनका पैर मादा मगरी के मुंह से स्वतंत्र हो गया। साथ ही उन्होंने दूसरे पैर से लात भी मार दी। लात की मार से मगरी उलट गई। हनुमान जी ने उसके दोनों जबड़े पकड़े और नीचे से चीर डाला। तत्काल मगरी के प्राण पखेरु उड़ गए। तभी एक चमत्कार हुआ। उस मादा मगरी के स्थान पर एक अति सुंदर अप्सरा प्रकट हो गई। अप्सरा दोनों हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। हनुमान जी ने उससे पूछा, तुम कौन हो सुंदरी, और मगरी से एकाएक इस रूप में कैसे परिवृत्त हो गई हो? अप्सरा ने कहा, हे दूत, मैं अत्यंत आभारी हूँ आपकी कि आपने मुझे इस योनि से मुक्ति दिला दी है। मैं परलोक की अप्सरा धान्य मालिनी हूँ। एक बार महर्षि अंगिरा ने मुझसे कुपित होकर मगरी होने का श्राप दिया था। मेरे अनुयायी विनय करने पर उन्होंने बताया कि त्रेता युग में एक रामदूत के द्वारा तेरा उद्धार होगा। तभी से मैं इस तालाब में पड़ी अपने श्राप मुक्त होने की प्रतीक्षा कर रही थी। आज आपके प्रताप से श्राप मुक्त हो गई हूँ। अप्सरा की बात सुनकर हनुमान जी बोले, आज तो आश्चर्य पर आश्चर्य हो रहे हैं। पहले एक महात्मा मिले और अब आप। मैं तो आश्रम को देखकर अपनी प्यास बुझाने के लिए नीचे उतरा था। अप्सरा बोली, पवन पुत्र, यह आश्रम एक धोखा है और इसके अंदर जो साधु है वह दुदांत मायावी राक्षस काल नेमी है। वह रावण का गुप्तचर है। वह तुम्हें धोखे से मार डालना चाहता है। सावधान रहना और उसके कमंडलू का जल तो बिल्कुल भी मत पीना। उस जल में तिरव विष है जिसे पीते ही तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तुमने मुझ पर उपकार किया है, इसलिए चाहती हूँ कि इस उपकार का कुछ तो बदला चुका सकूं। यह कहकर वह अप्सरा अदृश्य हो गई। जब हनुमान जी आश्रम में पहुंचे तो काल नेमी ने मुस्कुराते हुए कमंडलू उनकी ओर बढ़ाते हुए कहा, नहाने से निर्भीत हो गए हो तो अब इस जल को पीकर अपनी प्यास शांत कर लो। हनुमान जी ने कमंडलू लेने के बजाय उसके पेट में एक जोर से गुस्सा दे दिया, जिसे वह राक्षस हाय करके नीचे गिर पड़ा। फिर उसने उसे अपनी पूंछ में लपेटकर घुमाना आरंभ कर दिया। फिर जोर से भूमि पर पटक दिया। भूमि पर पटकते ही काल नेमी की हड्डी फसली टूट गई। उसके मुंह से एक तेज चीख निकली और उसने दम तोड़ दिया। व्यर्थ में इतना समय नष्ट हुआ। यह सोचकर अब पवन पुत्र और वेग से द्रोणाचल की ओर उड़ चले। कुछ देर में वे द्रोणाचल जा पहुंचे। वहां पर पहुंचकर वे चक्राकर रह गए और खड़े खड़े सोचने लगे, हे प्रभु, यहाँ तो सारे पर्वत पर प्रकाश फैला हुआ है। कैसे पहचानूं कि इनमें से संजीवनी बूटी कौन सी है? हनुमान जी कुछ क्षण परेशानी में खड़े रहे। फिर उन्होंने निश्चय किया कि यहाँ रुक कर बूटी छांटने में समय नष्ट होगा। पहले ही मायावी चक्कर में समय नष्ट हो चुका है। मैं यह सारा पर्वत ही उखाड़ लेता हूँ। वैद्य जी इसमें से खुद ही संजीवनी बूटी खोज लेंगे। यह निश्चय कर हनुमान जी ने सारा पर्वत ही उखाड़कर अपने दाएं हाथ में टिका लिया और पवन वेग से पर्वत के लिए उड़ चले। जब वे अयोध्या के ऊपर से जा रहे थे तो नीचे बैठे भरत जी ने उन्हें राक्षस समझा और धनुष पर तीर चढ़ाकर हनुमान जी की ओर छोड़ दिया। तीर लगते ही हनुमान जी घायल होकर धरती पर गिर पड़े और हे राम करने लगे।
राम का नाम सुनकर भरत चौकन्ने हुए। उन्होंने हनुमान जी के निकट आकर पूछा, तुम कौन हो और राम का नाम किस लिए रट रहे हो? क्या तुम श्री राम को जानते हो? हनुमान ने कहा, हाँ, मैं श्री राम मेरे स्वामी है और मैं उनका दूत हनुमान हूँ। हनुमान जी की बात सुनकर भरत जी ने दुखी होकर कहा कि मैं राम जी का छोटा भाई भरत हूँ। मैंने तुम्हें कोई राक्षस समझकर तीर चलाया था, मुझे क्षमा कर दो। लेकिन यह तो बताओ कि भैया भाभी सीता और मेरे छोटे भाई लक्ष्मण कहाँ है? हनुमान जी ने कहा, वे कुशल नहीं है। लंका में राम रावण युद्ध चल रहा है। लक्ष्मण मूर्छित हो गए हैं। यह संजीवन बूटी उन्हीं के लिए है। यह सुनकर भरत बहुत दुखी हुए और साथ चलने के लिए इच्छा प्रकट की, जिसे हनुमान जी ने विनम्रता से स्वीकार करते हुए कहा, आप निश्चित रहिए, आर्य श्रेष्ठ, धर्म और अधर्म के इस युद्ध में जीत प्रभु श्री राम की ही होगी। समूची वानर सेना उनके लिए प्राण से जूझ रही है। अब रावण का अंत निकट है। भरत ने कहा, पवन पुत्र, तुम तो घायल हो, सूर्य उदय होने वाला है, इससे पहले संजीवन पाना आवश्यक है। तुम मेरे तीर पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें पर्वत सहित कुछ ही पलों में लंकापुरी पहुंचा देता हूँ। हनुमान जी बोले, आपके तीर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। प्रभु राम के आशीर्वाद से मैं इतना बल है कि द्रोणाचल तो क्या, इससे कई गुना भारी पर्वतों को कन्नी उंगली पर उठाकर लाखों योजन दूर फेंक सकता हूँ। हनुमान जी की बात सुनकर भरत जी ने उन्हें बड़े दिल से विदा किया। हनुमान जी अपने पिता का स्मरण करते हुए तीव्र गति से उड़ चले और सूर्य उदय होने से पहले ही संजीवन सहित लंका में आ पहुंचे। उन्हें देखकर सारे वानरों में उत्साह छा गया। वे सब खुशी के मारे नाचने लगे। सुषेण वैद्य बूटियां छाटकर लक्ष्मण जी के लिए उपचार में जुट गए। कुछ समय बाद लक्ष्मण ने आंखें खोली और राम राम जपते हुए खड़े हो गए। श्री राम ने हनुमान जी को छाती से लगाया और कहा कि क्योंकि यह चमत्कार हनुमान जी के द्वारा ही संपन्न हुआ था, क्योंकि इस जड़ी बूटी लाने में हनुमान जी ने ही पहल की थी। विश्वामित्र जी को आते देखकर महाराज दशरथ क्यों भयभीत हो गए थे? जानिए मित्रों, कथा में अब तक हमने सुना था कि भगवान श्री राम का बाल्यकाल अयोध्यापुरी में माता पिता को आनंद प्राप्त कराते हुए बड़े आनंद से बीता। चारों भाई कुछ बड़े हुए तब गुरु वशिष्ठ जी के यहाँ विद्या प्राप्त करने के लिए गए और बहुत कम समय में सारी विद्याओं में निपुण होकर वापस राजमहल में आए। उसी समय वन में राक्षसों का बड़ा आतंक था। ऋषि मुनि बहुत परेशान थे। राक्षस ऋषि मुनियों के यज्ञ विध्वंस कर देते थे, उन्हें मार देते थे, खा जाते थे। रावण के अत्याचारों ऋषि मुनि सब भयभीत थे। राक्षसों के भय से व्याकुल होकर उधर ऋषि विश्वामित्र जी ने विचार किया कि भगवान का अवतार हो चुका है और यह राक्षस भगवान के बिना मारे नहीं मरेंगे, इसलिए हरि बिन मिटहि न निशिचर पापी, भगवान के सिवा इन्हें कोई नहीं मिटा सकता। यह विचार कर उन्होंने निश्चय किया कि अयोध्यापुरी में राजा दशरथ जी के पास जाना चाहिए और भगवान को मांग कर लाना चाहिए ताकि इन निशाचरों का नाश हो सके। किंतु तभी उनके मन में यह विचार आया कि उनके गुरु तो गुरु वशिष्ठ जी हैं और गुरु वशिष्ठ जी से तो मेरा जन्म से ही वैर है, मैं वहां कैसे जा सकता हूं? किंतु जाना तो पड़ेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि संत की यही महिमा है कि जन कल्याण के लिए वह अपने मान सम्मान की परवाह नहीं करते। विश्वामित्र जी ने भी यही विचार किया कि मैं अपने सम्मान की परवाह किए बिना ही वहां पर जाऊंगा और भगवान को मांग करके लाऊंगा। ऐसा निश्चय करके गुरु विश्वामित्र जी अयोध्यापुरी के लिए चल दिए। आते समय रास्ते में सरयू नदी में स्नान करके वह अयोध्यापुरी में पहुंचे। उधर जब महाराज दशरथ जी को यह मालूम हुआ कि विश्वामित्र मुनि का आगमन हुआ है तो वह बहुत भयभीत होते हुए अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास पहुंचे और कहा, गुरुदेव, हमारे कुल के लिए चंद्र शब्द लगता है,
ठीक नहीं है। हमारे कुल में पहले भी हमारे पूर्वज राजा हरिश्चंद्र हुए थे, तब यह विश्वामित्र मुनि आए थे और उन्होंने उनकी बहुत परीक्षा ली थी, कठिन परीक्षा ली थी। और अब हमारे कुल में रामचंद्र हुए हैं, तो यह गुरु विश्वामित्र फिर आए हैं। पता नहीं अब कौन सी कठिनाई आने वाली है। मुझे लगता है हमारे पुत्र का नाम रामचंद्र रखना शायद ठीक नहीं रहा। लगता है चंद्र शब्द से गुरु विश्वामित्र जी को कोई दुश्मनी है। गुरु वशिष्ठ जी ने दशरथ जी से कहा, राजन, चिंता की कोई बात नहीं है, साधु से मिलने में कोई हानि नहीं है। तुम जाइए और सादर पूर्वक उन्हें लेकर आइए। राजा दशरथ जी अपने गुरु वशिष्ठ जी की बात मानकर नगर के कुछ विद्वान और ब्राह्मणों को लेकर गुरु विश्वामित्र जी के स्वागत के लिए गए। जाकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया और आदर सहित राजभवन में लेकर आए। फिर उन्होंने गुरु विश्वामित्र को अपने सिंहासन पर बैठा दिया। आदर सत्कार के पश्चात महाराज दशरथ जी ने पूछा, मुनिवर, आपका यहाँ आने का क्या प्रयोजन है? विश्वामित्र जी बार बार श्री राम जी की ओर निहार रहे हैं। श्री राम जी के दर्शन करके अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहे हैं, धन्य समझ रहे हैं। राजा दशरथ जी को मन में शंका हो रही है कि यह मुनि राज राम जी की ओर बार बार क्यों देख रहे हैं? क्या राम जी पर कोई कष्ट आने वाला है? मन में भय उत्पन्न हो रहा है। जब दशरथ जी ने पूछा कि आप किस कारण से आए हो, तब विश्वामित्र जी ने कहा कि मैं आपके पास कुछ मांगने के लिए आया हूँ। राजा दशरथ ने कहा, कहिए गुरुवर, ऐसा क्या है जो आप मुझसे मांगो और मैं ना दे सकूं? आपके मांगने में विलंब हो सकता है, किंतु मुझे देने में विलंब नहीं होगा। आप निश्चित होकर मांगिए, सब कुछ तो आपका ही है। विश्वामित्र जी ने कहा कि राक्षस हमारा यज्ञ पूरा नहीं होने देते हैं, यज्ञ विध्वंस कर देते हैं, बहुत त्रास देते हैं। दशरथ जी ने कहा कि इतनी सी बात है, चलो मैं अपनी सेना लेकर आपके साथ चलता हूँ और राक्षसों का विध्वंस कर दूंगा, उन्हें मार दूंगा। विश्वामित्र जी ने कहा, महाराज, उन्हें मारना नहीं है, उनको तारना है। उतारना है तो श्राप देकर मैं ही उन्हें, मारना होता तो मैं ही श्राप देकर उन्हें मार देता। मारना नहीं है, उन्हें तारना है। मुझे मारने वाला नहीं, तारने वाला चाहिए। दशरथ जी ने कहा, फिर उन्हें तारने वाला कौन है? विश्वामित्र जी ने कहा, आपने गुरु वशिष्ठ जी से पूछिए, वह बताएंगे। इससे तब गुरु वशिष्ठ जी ने बताया कि इनको राम और लक्ष्मण चाहिए। बेचैनी के कारण, रावण की व्याकुलता के कारण जानिए। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, प्रभु श्री राम ने समुद्र के पार लंका में डेरा डाल दिया। इसकी जानकारी लंकापति रावण को कैसे मिलती है? इस पर तुलसीदास जी लिखते हैं, लंका में घूमते घूमते जहाँ कहीं बानर भालू किसी राक्षस को पा जाते हैं तो सब उसे घेर कर खूब नचाते हैं और दांतों से उसके नाक, कान, आँख काट कर प्रभु का सुयस कहकर तब उसे जाने देते हैं, अर्थात उसको छोड़ देते हैं। जिन राक्षसों के नाक और कान काट कर डाले गए, उन्होंने रावण से यह समाचार कहा। रामचरितमानस पढ़ने पर यह ज्ञात होता है कि श्री राम के बारे में या उनके दूत हनुमान के बारे में अथवा उनकी सेना के बारे में रावण को जब जानकारी मिलती है तो उसके माध्यम से मिलती है, तो जिसके माध्यम से मिलती है उसके भी राम पक्ष द्वारा या तो नाक कान काटी गई होती है या तो वह मार खाकर घायल अवस्था में ही रावण के पास भागे भागे आया करते हैं। रावण को यह भी स्मरण है कि श्री राम के जंगल में होने की सूचना उसे सर्वप्रथम शूर्पणखा द्वारा प्राप्त हुई थी। इस जानकारी को देने वाली शूर्पणखा के नाक कान लक्ष्मण द्वारा काटे गए थे। लक्ष्मण जी ने बड़ी फुर्ती से शूर्पणखा को बिना
कान नाक के कर दिया था, मानो उसके मध्य से उसने रावण को चुनौती दी हो। तब शूर्पणखा सहायता के लिए खैरदूषण के पास गई। खैरदूषण सहित राक्षसों का नाश प्रभु श्री राम ने कर दिया। तब यह सारा संवाद शूर्पणखा ने रावण के राज दरबार में जाकर सुनाया। शूर्पणखा के वचन सुनते ही सभासद व्याकुल हो उठे। प्रभु श्री राम के दूत हनुमान जी लंका में पहुंच गए, परंतु रावण को यह जानकारी नहीं मिली। माता सीता से मिलकर हनुमान जी जब अशोक वाटिका में फल खाने लगे, तब उनकी भेंट रखवालों से हुई। वहां बहुत से योद्धा रखवाले थे। उनमें से कुछ तो हनुमान जी ने मार डाला और कुछ जाकर रावण से गुहार लगाने लगे। उन्होंने कुछ को मार डाला, कुछ को मसल डाला और कुछ को पकड़ पकड़ कर धूल में मिला दिया। कुछ ने फिर जाकर पुकार की कि स्वामी, बंदर बहुत ही बलवान है। लंकापति रावण को 3 बार श्री राम के बारे में समाचार प्राप्त हुआ था। पहली बार जब श्री राम जी जंगल में थे, दूसरी बार जब उनके दूत हनुमान जी लंका में प्रवेश कर गए थे, और तीसरी बार जब श्री राम की सेना समुद्र पार लंका पहुंच गई। अपशकुन होने के बाद ही रावण के तीनों संदेश प्राप्त हुआ था। अतः इस बार रावण की काफी व्याकुल हो उठा था। तो इस तरह से रावण 3 बार इन बातों को सोच सोच के बहुत बार व्याकुल हुआ था। माता सीता को उनके जीवन काल में इतने दुख क्यों उठाने पड़े? सनातन धर्म के ग्रंथों में बताया गया है कि बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा ही मिलता है, चाहे वह इंसान हो या फिर ईश्वर। इसका एक उदाहरण माता सीता का है, जिसका जिक्र रामायण में किया गया है। दरअसल रामायण कई भाषाओं में लिखी गई है। अलग अलग रामायण में कई तरह की दंत कथाएं हैं, जिनसे कई लोग परिचित नहीं है। इस कथा के अनुसार माता सीता को एक तोते का श्राप मिला था, जिसकी वजह से उनको भगवान राम से अलग हो रहना पड़ा। पहले माता सीता को वनवास के दौरान रावण अपहरण करके ले जाता है और उसका वध करने के लिए माता सीता के साथ भगवान श्री राम अयोध्या में वापसी होती है। फिर धोबी की वजह से माता सीता को अलग रहना पड़ता है। हम सबके मन में यह सवाल उठता है कि राम तो भगवान है, फिर वह अपनी पत्नी से अलग क्यों रहे? विवाह पंचमी के अवसर पर आइए जानते हैं इससे जुड़ी हुई कहानी के बारे में। तो सुनिए, कथा के अनुसार माता सीता बाल्यावस्था में अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में खेल रही थी। वही बगीचे में एक तोता का जोड़ा पेड़ पर बैठा हुआ था। तोता का जोड़ा भगवान राम और माता सीता के बारे में बातें कह रहा था। उनकी बातों को सुनकर माता का ध्यान उन पर गया। मादा तोता बोल रही थी कि अयोध्या के राजकुमार राम काफी प्रतापी राजा होंगे, उनसे माता सीता का विवाह होगा। तोते के मुख से भावी पति का नाम सुनकर माता सीता अचंभित हो गई। उन्हें अपने बारे में और जानने की इच्छा जागृत हुई, इसलिए उन्होंने अपनी सहेलियों से कहकर उन दोनों पक्षियों को, नर और मादा दोनों को पकड़ लिया। फिर उन दोनों को पुचकार कर पूछा कि भविष्य के बारे में इतना ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ है। तब पक्षियों ने बताया कि यह ज्ञान हमें इससे पहले हम महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहते थे, जहाँ पर रोज राम और सीता जी के जीवन के बारे में बताया जाता है। इसलिए उनको दोनों के बारे में हर चीज कंठस्थ याद हो गई है। सीता जी ने पक्षियों से कहा कि जिस जनक पुत्री सीता की तुम लोग बात कर रहे हो, वह मैं ही हूँ। मुझे मेरे और राम के बारे में और भी बातें जाननी है।
तब नरमादा ने कहा कि हे सीता, आपका विवाह अयोध्या के राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र श्री राम के साथ आपका विवाह होगा और आपकी जोड़ी तीनों लोकों में सबसे अद्भुत होगी। सीता जी सवाल पूछती रही और दोनों तोता जवाब देते रहे। सीता जी ने कहा कि जब तक मेरा विवाह नहीं हो जाता तुम दोनों मेरे साथ यहीं मेरे महल में, राजमहल में रहोगे और तुम यहाँ सारी सुख सुविधाएं तुम्हें मिलेंगी। सीता जी की बात सुनकर तोता का जोड़ा घबरा गया। तब नर तोता ने कहा, हे जनक पुत्री, हम गगन के पक्षी हैं, इसलिए पिंजरे में बंद रहकर हम जीवित नहीं रह पाएंगे, इसलिए हमको आज़ाद कर दो, हमको आसमान में उड़ने दो। तोते ने इसके लिए बहुत याचना की। तब सीता जी ने नर तोते को छोड़ दिया, लेकिन मादा तोता को नहीं छोड़ा और कहा कि यह मेरे साथ रहेगी। नर तोता ने कहा कि मेरी पत्नी गर्भवती है, मैं इसलिए इसे अपने साथ ही रखना चाहता हूँ, इसलिए इसे समय पर उसको जाने दे। हम दोनों एक दूसरे का वियोग सहन नहीं कर सकते, इसलिए आप मेरी पत्नी को जाने दे। लेकिन सीता जी ने उसकी एक भी बात नहीं मानी। इस पर मादा तोता को बहुत गुस्सा आया और श्राप दे दिया कि जिस तरह तुमने गर्भवती अवस्था में मेरे पति से मुझको अलग कर दिया है, ठीक उसी तरह गर्भवती अवस्था के दौरान तुमको भी पति का वियोग सहना पड़ेगा। इतना कहते ही मादा तोता ने अपने प्राण त्याग दिए। मादा तोता के प्राण त्यागने के कुछ ही समय बाद नर तोता के पत्नी वियोग में प्राण चले गए। इससे माता सीता को बहुत दुख हुआ, लेकिन तब तक वह बहुत देर हो चुकी थी। तो बताया जाता है कि अगले जन्म में तोता वही धोबी था जिसने माता सीता के चरित्र पर उंगली उठाई थी, जिसके बाद भगवान राम ने सीता को गर्भवती अवस्था के दौरान त्याग कर दिया था। जब माता सीता महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में पहुंची और वहां उन्होंने लव और कुश को जन्म दिया था। तो इस तरह से माता सीता के जीवन काल में भी बहुत सारे दुख। श्री राम ने माता सीता को हनुमान जी का कर्ज सुनाया। मित्रों, हनुमान जयंती की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं आपको राम भक्त हनुमान जी की बहुत ही प्यारी सी कथा सुना रही हूँ। राम जी लंका पर विजय प्राप्त करके आए तो कुछ दिन पश्चात राम जी ने विभीषण, जामवंत, सुग्रीव और अंगद आदि को अयोध्या से विदा कर दिया तो सब ने सोचा हनुमान जी को प्रभु बाद में विदा करेंगे, लेकिन राम जी ने हनुमान जी को विदा ही नहीं किया। अब प्रजा बात बनाने लगी कि क्या बात है, सब गए परंतु अयोध्या से हनुमान जी नहीं गए। अब दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई कि हनुमान जी से कौन कहे जाने के लिए। तो सबसे पहले माता सीता की बारी आई कि आप ही बोलो कि हनुमान जी चले जाए। माता सीता बोली, मैं तो लंका में विकल पड़ी थी, मेरा तो एक एक दिन एक एक कल्प के समान बीत रहा था। तो हनुमान जी थे जो प्रभु मुद्रिका लेके आए और धीरज बंधाया था कि मैं तो अपने बेटे से बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी अयोध्या छोड़कर जाने के लिए, आप किसी और से बुलवा दो। अब बारी आई लखन जी की, तो लक्ष्मण जी ने कहा, मैं तो लंका के रणभूमि में वैसे ही मरणासन अवस्था में पड़ा था, पूरा राम दल विलाप कर रहा था। प्रभु प्रलाप मुनि कान विकल भये वानर कीकर।
ये जो खड़ा है वो हनुमान जी का लक्ष्मण है। मैं कैसे बोलूं, किस मुंह से बोलूं कि हनुमान जी अयोध्या से चले जाएं। अब बारी आई भरत जी की। भरत जी तो इतना रोए कि राम जी को अयोध्या से निकलवाने का कलंक तो वैसे ही लगा है, मुझ पे हनुमान जी का सब मिलके और लगा दो। और दूसरी बात यह है कि मैंने तो नंदीग्राम में ही अपनी चिता लगा ली है और वो तो हनुमान जी थे जिन्होंने आकर के ये खबर दी थी कि मैं तो बिल्कुल न बोलूं, हनुमान जी से अयोध्या छोड़कर चले जाओ, आप किसी और से बुलवा लो। अब बचा कौन, सिर्फ शत्रुघ्न। जैसे ही सब ने उनकी तरफ देखा तो शत्रुघ्न भैया बोल पड़े, मैंने तो पूरी रामायण में कहीं नहीं बोला, तो आज ही क्यों बुलवा रहे हो? और वो भी हनुमान जी को अयोध्या से निकालने के लिए जिन्होंने माता सीता, राम, लखन, भरत भैया सब के प्राणों को संकट से उबारा हो। किसी अच्छे काम के लिए कहते तो बोल भी देता, मैं तो बिल्कुल भी न बोलूं। अब बचे तो रहे राघवेंद्र सरकार। माता सीता ने कहा, प्रभु आप तो तीनों लोगों के स्वामी हो और देखती हूँ आप हनुमान जी से संकुचाते हैं या आप खुद भी कहते हो कि आखिर आपके लिए क्या अदय है प्रभु। राघव जी ने कहा, देवी कर्जदार जो हूँ हनुमान जी का, इसलिए तो सन्मुख हो ही न सकत मन मोरा। देवी हनुमान जी का कर्जा उतारना आसान नहीं है, इसी सामर्थ्य राम में नहीं है जो राम नाम में है, क्योंकि कर्जा उतारना भी तो बराबरी का ही पड़ेगा। यदि सुनना चाहती हो तो सुनो, हनुमान जी का कर्जा कैसे उतारा जा सकता है। पहलो हनुमत विवाह करी, लंकेश करे उनकी जब नारी, मुंदरी रह लगनाथ चले, निज पोरुष लांघी अंगत्य तेवारी। देवी इतना आसान नहीं है हनुमान जी का कर्ज उतारना। मैंने ऐसे ही नहीं कहा था कि मैंने बहुत सोच समझकर कहा था, लेकिन यदि आप कहती हो तो कल राज्यसभा में बोलूँगा कि हनुमान जी कुछ मांग ले। दूसरे दिन राज्यसभा में सब एकत्रित हुए। सब बड़े उत्सव थे कि हनुमान जी क्या मांगेंगे और राम जी क्या देंगे। राघव जी ने कहा, हनुमान जी सब लोगों ने मेरी बहुत सहायता की है और मैंने सबको कोई कुछ ना कुछ पद दे दिया। विभीषण और सुग्रीव को क्रमशः लंका और कसगिंदा का राजपद दे दिया, अंगद को युवराज पद दे दिया, तो तुम भी अपनी इच्छा बताओ। हनुमान जी बोले, प्रभु आपने जितने नाम गिनाए उन सबको एक एक पद मिला है और आप कहते हैं कि मैं मम प्रिय लक्ष्मण तेज गुना, तो फिर यदि मैं 2 पग मांगू तो सब लोग सोचने लगे बात तो हनुमान जी ठीक कह रहे हैं। राम जी ने कहा, ठीक है मांग लो। सब लोग बहुत खुश हुए कि आज हनुमान जी का कर्जा चुकता हो जाएगा। हनुमान जी ने कहा, प्रभु जो पद आपने सबको दिए हैं उनके पद में राजमद हो सकता है, तो मुझे इस तरह के पद नहीं चाहिए जिसमें राजमद की शंका हो। तो फिर आपको कौन सा मद चाहिए? राम जी बोले। हनुमान जी ने राम जी के दोनों चरण पकड़ लिए। प्रभु हनुमान जी को तो बस यही 2 पद चाहिए। रामायण की कथाएं पढ़कर मन शांत और प्रसन्न हो उठता है। तो दोस्तों आपको ये कथा हमारी कैसे लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताना, और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन बटन तो ज़रूर दबा लेना, और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख देना। तो बोलो जय श्री राम दोस्तों।